हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश फीलिंग के साथ और आज मैं देखने जा रही हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, यानी बहुत डिटेल में देखने जा रही हूँ कि आपके पर्सन जो हैं उनकी फीलिंग्स में क्या चीज़ें, क्या सेंटिमेंट्स, क्या इमोशंस आ रहे हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी कि आपके पर्सन जो हैं उनकी जो फीलिंग्स हैं उसमें क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं हमको। ठीक है, मैं ऑरिकल से बिगिन कर रही हूँ। हर तरह के डिफरेंट ऑरिकल से चेक करूँगी, रोमांस ऑरिकल से, सोल ऑरिकल से, एनर्जी ऑरिकल से, चक्रा ऑरिकल से, और फिर एंड में हम लोग टैरो के थ्रू जो है वो आंसर्स चेक करेंगे, ठीक है, अगर नीड हुई तो। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, करंट फीलिंग्स पे हम बात कर रहे हैं। फ्लो नंबर 10, शाइन नंबर 19, मास्टर। आई थिंक ये ओके। स्प्रेड योर विंग्स नंबर 2। आपके पर्सन जो फील करते हैं स्पेसिफिकली, दो बातें तो बिल्कुल क्लियर है, दो मैं बहुत स्ट्रांगली मैं आपको बताऊं, लेकिन इसमें इनकी क्या टेक्निक है ये भी मैं बता देती हूँ। एक तो ये कि आपके पर्सन को बहुत स्ट्रांगली लगता है कि आप जैसा बंदा किसी की भी लाइफ में आए तो उसकी लाइफ में एक होप आती है, एक विजन आता है। आप एक बहुत मोटिवेटेड, सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन है विद दिस नंबर 19। आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपका पॉजिटिव रहना, रिस्क टेकिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट बात रिस्क टेकिंग। और आपको देख के आप बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं। आपको देखकर हर इंसान जो है वो हर तरह की हीलिंग पर काम करता है, अपने हर ऑर्ड्स पे काम करने लगता है, किसी खौफ में नहीं करता, ट्रस्ट में करता है। और इस पर्सन ने बहुत स्ट्रांगली इस बात को फील किया है। शायद आपको बहुत सारे लोग ऐसा महसूस कराते हों कि आप उनसे कमतर हैं, और वो इसलिए कराते होंगे क्योंकि वो आप जैसी एनर्जी फॉलो नहीं करते। लेकिन जब वो थोड़े अरसे में आपके साथ इंडल्ज होते हैं, काम करते हैं या रहना शुरू करते हैं या रिलेशनशिप बनाते हैं, दोस्ती का, मोहब्बत का, जिस भी तरह का, तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली एक इंस्पिरेशन और कॉपी कैटिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी कि वो आपको लिटरली कॉपी करने लगते हैं। द वे यू ड्रेस, द वे यू ईट, द वे यू टॉक, द वे यू मूव, द वे यू स्लीप, एवरीथिंग। वाई? बिकॉज यू कैरी अ वेरी इंस्पिरेशनल एटीट्यूड इन योर लाइफ। और दूसरा ये कि दूसरी चीज़ों से, मटीरियलिस्टिक चीज़ों से, अच्छा सेलफोन शो ऑफ करेंगे, ब्रांडेड चीज़ें पहनेंगे, आप सिंपल चीज़ को भी कैरी करके एक बहुत अच्छी मॉडेस्टी के साथ आप उसको बहुत ही इम्प्रेसिव बना देते हैं। और पर्पस आपका लाइफ को लेकर चलने का डिफरेंट है, जो कि ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली महसूस करता है। इस पर्सन ने आपको बहुत दूसरे मीन्स से, बहुत दूसरे वेज से आपको इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन आपकी एनर्जी बड़े डिफरेंट पैथ की थी। तो जो फीलिंग्स हैं उस इसमें इन्होंने बहुत कुछ आपसे सीखा है। आपने लिटरली इनको शायद टीच कर दिया बगैर टीच किए, लर्न टू अनलर्न वाली बात कि। लेकिन ये इनके अंदर इतनी टेक्निकल स्किल है अपनी चीज़ों को छुपा लेने की, और आपके लिए जो फील करते हैं उसको कवर करने की, कि आपको लगता होगा कि ही और शी डजंट हैव एनी फीलिंग फॉर मी, तो लेट इट बी। प्लस ये कि आप इस तरह की एनर्जी में ना होने की वजह से अपने पर्सन की जो फीलिंग्स फील करते हैं वो ये कि इनके पास तो आपके लिए कोई इतनी ना इंटेंशन है, ना फीलिंग्स है, ना इमोशंस हैं, तो वाई टू होल्ड योर सेल्फ, और आप आगे बढ़ते रहते हैं। और आप स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में आगे बढ़े जा रहे हैं, रिस्क लिए जा रहे हैं, रिस्क को मॉडिफाई करते जा रहे हैं, उनको एडवेंचर में बदल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, विच आई कैन सी। और देखिए, अगर आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू करें, बिकॉज आप लोग के अंदर ये पावर है। अब इनकी फीलिंग्स जो हैं वो ये हैं कि ये आपके बारे में सब कुछ नोटिस करने के बावजूद भी बहुत स्ट्रॉन्ग मास्टरी रखते हैं अपनी उन चीज़ों को छुपा लेने में। और छुपा लेने में इनको पता है कि जब ये आपको देखते हैं तो ये आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते।
विद दिस मास्टर कार्ड दे कैन नॉट कंट्रोल, और इनकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट अभी कोई इनका साइकिल कंप्लीट हुआ है जिसमें इन्होंने बहुत स्ट्रांगली इस बात को फील किया है कि आप क्या रोल प्ले करते हैं इनकी लाइफ में। तो इनकी करंट फीलिंग में अगर मैं वन वर्ड में कंक्लूड करूं अभी तक के कार्ड्स के थ्रू, तो इंस्पिरेशन। ये हाईली इंस्पायर्ड हैं आपसे, और आपकी तरह की ज़िंदगी को शायद ये ड्रीम ही कर सकते हैं कि ये ऐसी ज़िंदगी, ऐसी एनर्जी इनकी हो। ठीक है, कमिंग टुगेदर नंबर 2, दैट्स अ रियूनियन कार्ड। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है ये। अगर आप लोग साथ सोलर प्लेक्सस चाक्रा, हो गया काम। देखें, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, रीच आउट, स्ट्रैटेजी बन रही है। जो इनकी फीलिंग्स हैं ये स्टेप टू स्टेप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। नंबर 8, सक्सेस एंड ग्रोथ, अबंडेंस, गुड कम्युनिकेशन, दैट्स गुड, दैट्स रियली 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 गुड। ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, ये बहुत पैशन हो रहे हैं, ये डिस्क्लोज़ करने वाले हैं जो आपसे फीलिंग्स इनकी डेवलप हो रही हैं, और ये बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं बिकॉज इनको कोई मेस नहीं चाहिए। एंड विद दिस नंबर, विद कमिंग टुगेदर, आई गेस किस कहीं कहीं पे बहुत सारे लोगों का रियूनियन भी हो रहा है। बहुत जो पैशन है कंट्रोल नहीं हो पा रहा, फिजिकल अट्रैक्शन नहीं कंट्रोल हो पा रही, आपकी ब्यूटी को देखकर, आपकी फिटनेस को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर ये बहुत ज़्यादा मूव्ड हो रहे हैं, बहुत अराउज्ड हो रहे हैं, और ये बहुत स्टेप टू स्टेप लेकर चलना चाह रहे हैं। तो इनकी करंट फीलिंग्स में अगर मैं देखूँ, इनकी फीलिंग्स क्या बात करना चाह रहे हैं, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू कन्फेस, एंड दे वॉन्ट टू प्ले इट सो सेफ कि आप हत्ते से ना उखड़ जाएं। बॉटम ऑफ द डेक, नर्चर। ओके, मैंने कहा था आप इस कार्ड को ज़रा खूबसूरती से करीब से देखें। मैंने कहा है ना इनको कितना कंट्रोल है अपने ऊपर। सी, ओके, यहाँ पर देखते हैं और क्या एनर्जी है। कार्ड्स को ज़रा सही से रखते हैं, नीटनेस आनी चाहिए। ठीक है, लेट्स सी मोर। करंट फीलिंग्स में इनकी और क्या फीलिंग्स हैं। परसेप्शन, इतने ब्यूटिफुली चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद कनेक्ट होती हैं टैरो कार्ड्स में। डिसिपेटिंग, सोलमेट, कन्फेशन से देखें, सोलमेट, इनको फील हो रहा है दैट यू लीव अ मार्क इन ऑन देयर लाइफ। रिकवरी, ये बहुत कुछ इन्होंने सीखा है आपसे। एक इनकम्प्लीट पर्सन से कैसे कोई कंप्लीट रहता है, इन्होंने ये चीज़ सीखी है आपसे। दैट्स समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। आपने, मैंने कहा ना, आपकी रोल मॉडलिंग करना लाइफ को, इन्होंने ज़िंदगी को बदला है आपने इनकी। तो ये बहुत स्ट्रांगली इस बात को महसूस कर सकते हैं कि किस तरीक़े से आपने इनकी लाइफ को चेंज किया है। आप जिस तरीक़े से जिस काम में पढ़ते हैं, जुट जाते हैं, और जो कन्फ्यूजन और जो फ्लॉस थे कि जैसे ये आप पर स्नीक पीक कर रहे हैं, कुछ इस तरह की, ये सब चीज़ें आपने ईज़ करके बताई कि इससे कुछ नहीं मिलता, और बहुत रैंडमली आपने बताई, विच मेक हिम और हर हेल्पलेस, कि वो रियलाइज़ करें कि भाई लाइफ पार्टनर और सोलमेट ऐसा होना चाहिए। इनके बहुत से वुंड्स, डीप डाउन वुंड्स इनके हील हुए हैं, जिसमें इनको ये फील होती है, मतलब जो मैं करंट फीलिंग्स की बात कर रही हूँ, ये रिकवर हो रहे हैं, ये हील हो रहे हैं। इनको अपनी ही बहुत सारी सोचों की बंद खिड़कियाँ जो इनको खुलती हुई नज़र आ रही हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी रोल मॉडलिंग की वजह से हो रहा है। तो ये बहुत स्ट्रांगली, वेरी सून, कुछ ना कुछ इनकी फीलिंग्स में ये कुछ क्लैरिटी लेकर आएंगे, कुछ डिसाइड कर रहे हैं। आपका सेल्फ लव को प्रैक्टिस करना इनको बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है। इनको ये लग रहा है कि हाँ भाई, अगर इस तरह करो तो मुश्किल नहीं होता, ये तो सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन। ये परसेप्शन होता है कि शायद हम नहीं कर सकते। वो जो मैं हमेशा बात करती हूँ कि आपके पर हों तो आप उड़ेंगे, लेकिन आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आपके पर नहीं हैं, आप ये सोचें कि आपके पर हैं। हनीमून, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये आपके साथ टाइम स्पेंड करें। दे रियली वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक एंड टेक यू समवेयर टू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम, बट they have their finances and career problems, which is a big hurdle.
एंड दे रियली वांट टू एक्सप्रेस. कम्युनिकेशन की बात थी. आई थिंक कोई ना कोई किसी से बहुत क्लियर कम्युनिकेट करने वाला है कि what do they feel about you. बट वो बहुत सेफ प्ले होगा, एक इमीडिएटली नहीं होगा. जो फीलिंग्स आ रही हैं वो बिल्कुल इसी तरह की आ रही हैं. ठीक है, अब हम टैरो के थ्रू देखते हैं कि क्या चीज़ है. लेट्स चेक फ्रॉम टैरो, बिकॉज फीलिंग्स और कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव आए हैं. लेट्स सी फ्रॉम टैरो क्या आंसर आता है इस रीडिंग का जो कि करंट फीलिंग्स पर बेस्ड है. लेट्स सी फ्रॉम टैरो कार्ड्स क्या आंसर्स आते हैं अगर करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की ये हैं. तो लेट्स सी फ्रॉम टैरो. द फूल, बिगिनिंग, सी पेज ऑफ कप्स, अपॉलजी आ रही है, कन्फेशन आ रहा है, 9 ऑफ सोर्ड्स. कुछ हुआ है आप दोनों के दरमियान. इनको लिटरली अपनी टॉक्सिसिटी जो है वो प्योरीफाई होती हुई नज़र आ रही है, फिल्टर होती हुई नज़र आ रही है. तो दे रियली वांट टू अपोलोजाइज ऑन सच बॉडी शेमिंग, ऑन सच सार्कास्टिज्म, जो इन्होंने आप पे तंजिया बातें की, टॉन्टिंग की, ह्यूमिलिएट किया, बाय डिफ़ॉल्ट किया हो, लेकिन आपने ना रिएक्ट करने पर इनको जिस तरह का एक वो दिया, एक इम्प्रेशन दिया, उसमें दे गॉट इम्प्रेस्ड. और ये लिटरली चाहते हैं कि ये आपके साथ लाइफ को एक अच्छे तरीके से, इस वक्त तो बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि ये इस रिलेशनशिप को एक फ्रेश स्टार्ट दें, एक नया नाम दें. मे बी लिटरली ये ना कहें कि आई एम सॉरी फॉर वट एवर आई डिड, बट थ्रू सम जेस्चर दे आर गोइंग टू मेक यू फील दैट दे फील सॉरी, यू नो. बहुत स्लो काम कर रहे हैं ये, बहुत स्लोली काम कर रहे हैं, और ये इस रिलेशनशिप पे बहुत स्लोली काम करेंगे बिकॉज इनको एंड ये चाहिए. हो सकता है कभी कभी आपको लगे कि शायद मेरा ये क्रश भी है, शायद मुझे लगता है ऐसा है, बट दे रियली वांट टू मेक इट हैपन एंड येस दे विल डेफिनेटली डू इट. ठीक है, तो बहुत क्लियर रीडिंग है. इनकी फीलिंग्स में डिटर्मिनेशन है, इनकी फीलिंग्स में डायरेक्शन डेवलप हुई है जो शायद पहले नहीं थी. इनकी फीलिंग्स में प्रोग्रेशन पे इन्होंने बिलीव किया है. इन्होंने जिस तरह से आपकी प्रोग्रेस को विटनेस किया है, इनको लगता है कि लाइफ में हर चीज़ का प्रोग्रेशन होता है. तो लाइफ को ये प्रोग्रेशन मोड में लेकर जा रहे हैं और इस रिश्ते को भी प्रोग्रेशन मोड में लेकर जा रहे हैं. और जब चीज़ें इस मोड में होंगी तो चाहे वो मोहब्बत हो, रिश्ता हो, दोस्ती हो, इश्क, माशूकी, जो कुछ भी हो, वो हर स्टेज और फेज़ में अपनी अपनी जगह जब फिट इन होगा तो उसका फाइनल रिजल्ट आएगा. ठीक है, तो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स. कुछ भी आपसे रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें. टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय.